सारे उनके अध्यक्ष ने तो कहा कि जिनको इंदिरा गांधी ने जेल में डाला था वो सब आज पटना में मिल रहे हैं। ये जो प्रचार है कि साहब ये सब डर गए हैं, ये अपने खानदान को बचाना चाहते हैं, डायनेस्टी, तरह तरह के डायनेस्टी बचाने वाले लोग एक साथ लगे हुए हैं, ये क्या जनता के पास मैसेज ले जा सकता है कि साहब मोदी जी बड़े अच्छे आदमी हैं, ये सारे मिल के मोदी जी की दुकान बंद कराने के चक्कर में लगे हुए हैं, इसलिए एक हो रहे हैं। जी आलोक जी, जी। एक बहुत जो है वो अ, इस विपक्षी जुटान के पक्ष में हम्म, एक सबसे बड़ी बात जो मोदी जी की ही है वो जाती है। हम्म, मोदी जी से जब जो है वो वाशिंगटन में पूछा गया कि भाई जो है आपके यहाँ भेदभाव वगैरह तो नहीं होता, तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उन्होंने नहीं अलाउ किया। और ये पहली बार है कि जो भारतीय प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछे जाने की इजाजत दी गई है, वरना ये भी इजाजत वो नहीं देते। अब एक प्रश्न जो है अमेरिकी राष्ट्रपति से, एक प्रश्न जो है भारतीय प्रधानमंत्री, तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी हमारे डीएनए में। हम्म, अब ये आप कह तो रहे हैं, अगर ये हकीकत है तो आप हम्म, जान लीजिए आपके लिए खतरा। हम्म, अगर भारत के डीएनए में डेमोक्रेसी है तो 24 का चुनाव इसका इम्तहान है, इसका लिटमस टेस्ट है, इसकी परीक्षा है, इसकी कसौटी है। और ये बात बार बार भारतीय जो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार विनोद जी जैसे राजनीतिक विश्लेषक हैं, और जो भारत पर निरंतर लिखने पढ़ने वाले विदेश में बैठे राजनीति शास्त्री, उन्होंने भी ये बात कही है कि इंडिया में कुछ तो है जो इसको एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाए हुए है। सबसे बड़ी चीज जो खतरनाक होती है वो सुप्रीमेसी। डेमोक्रेसी का डिक्लाइन सुप्रीमेसी से शुरू हुआ है। और अगर अपोजिशन यूनिटी में सुप्रीमेसी के एजेंडा को साइडलाइन कर दिया गया, एकोमोडेशन और जो है कोऑपरेशन और कन्फेडरेशन के एजेंडा को लाया गया, तो मुझे लगता है कि ये जो पटना में बादल घिरे हैं, ये मानसून की अच्छी बारिश करेंगे और बढ़िया जो है वो लोकतंत्र की अच्छी फसल होने की उम्मीद है 2024 में। मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ गरजने वाले बादल हैं, और ज्यादा गरजे भी नहीं है, मुझे इनमें बारिश की उम्मीद दिख रही है। कांग्रेस पार्टी और आप और सपा के बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन की बात की जा रही है, साथ साथ शीतल जी या सुनील जी बैठे हैं, ये लोग कह रहे हो, मेरा भी एक तरह से ऑब्जर्वेशन है कि जो अकलियत है, जो माइनॉरिटी है, उसकी उसका रुझान ये है कि बीजेपी को हराया जाओ। कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है, उसकी लीडरशिप ने एक भारत जोड़ो यात्रा की है, तो उसकी तरफ रुझान उसने प्रदर्शित किया है। यही वो हम्म, दबाव था जिसके नाते अखिलेश यादव गए, और यही वो स्थिति है जिसके नाते वो अलग नहीं, और यही वो स्थिति है जिसके नाते केजरीवाल भी सिर्फ ऑर्डिनेंस को इशू नहीं बनाएंगे, उनको भी माइनॉरिटीज की वोट चाहिए, उनको भी जो है अपनी चीजों को स्टेबिलिटी चाहिए। उनकी लड़ाई अगर वो समझ गए हैं कि कांग्रेस से तो लड़ करके निपट लेंगे, लेकिन बीजेपी से लड़ करके अब निपट नहीं पाएंगे। विनोद जी ने ठीक ही कहा कि इस असेंबली को यूनियन टेरिटरी बनाने का जो विधेयक है या जो कानून है वो तैयार है, वो कभी भी पेश हो सकता है, और उसके बाद फिर जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो हैसियत होगी वो बहुत ही विचित्र होगी। तो ये निश्चित तौर पे जो है, लेकिन अब एक बात जो अपोजिशन में चिंताएं हैं, और चिंताएं ये बिल्कुल जो है एक तरह से गैर महत्वपूर्ण बैठक नहीं, इसीलिए उधर चिंता है। पर जो टिप्पणियां हंसी मजाक वाली और खिल्ली उड़ाने वाली होती है, इसका अगर आप इतिहास देखेंगे तो जनता पार्टी का जब गठन हुआ था तो यही सिमली दी जाती थी कि देखो जब बाढ़ आती है तब सांप और जो है वो मेढक और कुत्ता और बिल्ली और चूहा और शेर और बकरी सब एक ही पेड़ पे चढ़ जाते हैं या एक ही छप्पर पे बैठ जाते हैं, और हम्म, चुपचाप सब बैठे रहते हैं। कोई किसी को गुर्राता नहीं है, कोई किसी को खाने नहीं दौड़ता, और जैसे ही बाढ़ उतरती है तैसे सब एक दूसरे को खाने लगते हैं। ये सिमली दी जाती है। मुझे हम्म, जो है वो अब ये सिमली एक तरह से बहुत पुरानी सिमली लगती है। अब एक स्थितियां बदली, एक हम्म, कमी जो इस यूनिटी में मुझे लग रही है उसका मैं जिक्र करके अपनी बात पूरी करूंगा। वो ठीक है, लालू जी ने बढ़िया मजाक किया कि भाई राहुल गांधी को दाढ़ी छोटी करनी चाहिए और शादी वादी करना चाहिए, उन्होंने एक लाइटर वेन में चीजों को। राहुल हम्म, गांधी ने ये भी दिखाया कि खड़गे जी को पहले बोलना चाहिए, मैं बाद में बोलूंगा।
दूसरी बात ये है कि जो आइडियोलॉजिकल बैटल की बात उन्होंने, इसके नाते लगता है कि सुप्रीमेसी की बजाय अपने को थोड़ा पीछे खींच के चल रहे हैं, अकोमोडेट कर रहे हैं। और जो आइडियोलॉजिकल बैटल की बात, सबसे सुंदर बात तो महबूबा मुफ्ती ने की है। उन्होंने कहा कि हमारी हैसियत तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 4-5 सीटें हैं हमारे यहाँ, छोटी केस है हमारी, लेकिन भारत की एकता की जो कसौटी है वो कश्मीर। कश्मीर अगर भारत में रहता है तो हम दुनिया में माथा ऊंचा करके सीना ठोक के कहते हैं कि हमारे यहाँ विविधता, हमारे यहाँ माइनॉरिटी के लोग भी शान से रहते हैं। लेकिन दूसरी बात बड़ी उन्होंने ये कही है कि गांधी का देश है, हम इसको गोडसे का देश नहीं करेंगे। ये बड़ी आइडियोलॉजिकल लाइन्स वहाँ पे खींची गई है। और ममता ने एक बात कही है कि पटना में जो है वो हमने इसलिए कहा, जो ममता जेपी आंदोलन के विरुद्ध, जो जेपी की कार पे कूदी थी ममता बनर्जी, जब जेपी जो है वो 74 में कलकत्ता गए थे प्रेसिडेंसी कॉलेज में, जो उन ममता ने नारे लगाए थे जेपी के खिलाफ। तो जेपी का कहना था कि अगर दरवाजा खुल गया होता तो मैं, मतलब जो है, मेरी बहुत बुरी हालत होती। वो ममता आज पटना में जेपी के आंदोलन की जमीन को एक तरह से विपक्षी एकता की बात कर रही है। तो मेजर चेंज तो है ही है। 25 तारीख को आपातकाल की बरसी, उसके 2 दिन पहले होने वाली इस बैठक का देश के लोकतंत्र के लिए, देश की विपक्षी एकता के लिए और देश के आइडिया ऑफ इंडिया के लिए एक बड़ा मैसेज है। ये कहीं कमी है कि जो अपोजिशन यूनिटी इस देश में जब जब तब कभी लोहिया रहे हैं, कभी जेपी रहे हैं, कभी बीपी सिंह रहे हैं, बड़े मॉरल स्टेचर के लीडर्स को लीड, इसकी एक कमी है। इसी में से कोई निकलेगा मुझे लगता है। अब हम कहीं और से तो लाएंगे नहीं जेपी के स्टेचर का नेता, लोहिया के स्टेचर का नेता। अभी जो अवेलेबल लॉट है, इसी में से आपको किसी को चुनना, आगे करना पड़ेगा। और मुझे लगता है वो रोल कोई ना कोई ले लेगा। अभी मैं कोई नाम नहीं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।